चले स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बेटा आज के टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो पिछले क्लास में हमने बात किया था, सबसे पहले ई क्या था आपके पास, ये था ई था। ई नॉट पहले क्या था? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ईपी क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और ई क्या था? रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबको पता हो गया? आज हम खतरनाक बातें करेंगे और इंपॉर्टेंट बात करेंगे। सब बच्चा ध्यान देंगे, कोई बात नहीं करेगा। सो ए बेटा प्लीज एवरीवन। तो हमने क्या बात किया था कल? हमारे पास एक प्लेट था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लाइक दिस। कौन बोल रहा है बच्चा? बात नहीं बोल रहे हो ना, शांत होकर के ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात पढ़ा रहा हूं। इस प्लेट पे आपके पास चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। दूसरे प्लेट पे चार्ज कैसा था? नेगेटिव। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? ई नॉट। ई नॉट को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बीच में हमने प्लेस किया था एक डाइलेक्ट्रिक, लाइक दिस। ठीक है। इसके बीच में हमने एक प्लेस किया डाइलेक्ट्रिक। इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, किस वजह से? ड्यू टू पोलराइजेशन। ये पॉजिटिव था तो यहां नेगेटिव, और यहां नेगेटिव था तो पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से जनरेट हुई, है ना। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में किधर से किधर होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब यहां से यहां बनी। इसको बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। याद हो गया सबको? अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन था, व्हाट इज ई नॉट? बोलो। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज ईपी? बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। और तीसरा था, इसमें एक ई था। कितनी फील्ड लाइंस इस डाइलेक्ट्रिक से पास करेगा, मेरा क्वेश्चन है, बताओ। तो ई क्या था? याद करो। ई कैसे था? ई नॉट माइनस ईपी। नो, व्हाट इज ई हियर? reduced value of electric field intensity. Put out? Yes, no? अब यहीं से एक फॉर्मूला बनेगा आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ठीक है, किसका बनेगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक फॉर्मूला था, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, या था एफ नॉट अपॉन में एफ एम, है ना। मतलब ये भी फॉर्मूला यूज होगा। और अगर हम लोग कैपेसिटर जब पढ़ेंगे, वहां डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करेंगे, तो ये भी फॉर्मूला यूज करेंगे। और साथ में एक और फॉर्मूला आ जाने वाला है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो होता है, ये होता है ई नॉट अपॉन में ई। व्हाट इज ई नॉट? तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बताओ। इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द reduced value of electric field intensity is called dielectric constant। चाहो तो इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई नॉट, और ये क्या होगा, जल्दी बोलो, ई नॉट माइनस ईपी। ये फॉर्मूला भी होता है। बात समझ आई? तो हेडिंग लिखो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तोड़ दो, फोड़ दो। वेरी गुड। लिखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, it is the ratio of, write down everyone, it is the ratio of
It is the ratio of applied electric field intensity. It is the ratio of applied electric field intensity to the reduced value of electric field intensity. It is the ratio of applied electric field intensity to the reduced value of electric field intensity to the reduced value of electric field intensity is called dielectric constant. It's called dielectric constant. ये फिगर बना करके और ये फॉर्मूला नोट करिए और ऊपर ई क्या है, ई नॉट क्या है, ईपी क्या है, सब कुछ लिख लीजिए और ये फिगर जरूर से बनाइएगा अच्छे से सब लोग। आए तो बात करते हैं लोग नेक्स्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा कोई बात नहीं करेगा, जो करेगा बात वो खाएगा दाल भात, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, बेटा प्लीज ध्यान दीजिए। मेरे पास दो प्लेट्स हैं। प्लेट नंबर 1, इस प्लेट पे कैसे चार्जेस हैं? पॉजिटिव चार्ज। कल हमने शायद कैपेसिटर आपको तोड़ फोड़ के दिखाया था, याद है ना। और यहां पर एक दूसरा प्लेट है जिसमें कैसा चार्ज है आपके पास? नेगेटिव चार्ज। ध्यान से समझिएगा। इन प्लेट्स के बीच की जो दूरी है वो है d। इन प्लेट्स में अभी एयर एज अ मीडियम है, एयर। इन प्लेट का एरिया ए है। अगर ये छूट गया बेटा तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। उम्मीद है कि बात हम बाद में भी कर सकते, इसी वजह से हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट इस वजह से बोला हूँ कि आता है बोर्ड एग्जाम में। और ये समझ में आएगा तभी आपको डायलैक्ट्रिक भी समझ में आएगा। डायलैक्ट्रिक जब इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ये उड़ा तो वो काम खत्म, कभी कोई नहीं समझा पाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 में चलते हैं। शायद हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, दो इनफाइनाइट प्लेन शीट था, उसके इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हुआ करता था? 0। इधर कितना होता था? 0। और इधर कितना होता था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चैप्टर नंबर 1, मैंने बोला था कि चैप्टर नंबर 2 में भयंकर यूज होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। याद हो गया? कौन बोला नो? कोई बात नहीं, ठीक है। अब चलो, इस प्लेट का एरिया हमें क्या माना है? ए। इन दो प्लेट्स के बीच की दूरी क्या है? डी। अब ध्यान से समझना, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, और नहीं आया तो और अच्छी बात। तो बच्चा अगर ये भाई साहब कैपेसिटर थे, मैंने कल तोड़ के दिखाया था, दो प्लेट से दिखाया था ना, और उनके बीच में एक पेपर डाला गया था। पेपर इस वजह से अभी हम लोग कुछ देर बाद पेपर भी इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, मतलब डायलैक्ट्रिक डालेंगे। अभी हमने डायलैक्ट्रिक नहीं डाला, अभी एयर एज ए मीडियम, दोनों प्लेट्स बस रहने दे रहे। जैसे ही इस पे हम चार्ज इलेक्ट्रिसिटी में प्लग करेंगे तो ये चार्ज स्टोर करेगा, इसके बाद कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा। कितना पोटेंशियल आएगा कैसे पता चलेगा? ये पोटेंशियल कितना आएगा? तो पोटेंशियल बच्चों शायद हमने पढ़ा है, सिंस वी नो दैट एक फॉर्मूला पढ़े क्या, E इज इक्वल टू माइनस का dv बाई डी आर। मैंने बोला तो बहुत यूज होगा। क्या था इस फॉर्मूले का नाम? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल को डिस्टेंस से डिवाइड किया गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैंने बोला कि बार बार इसमें मॉड लगा के हम काम करेंगे। तो E इज इक्वल टू v बाई आर लिख से या dv बाई डी आर लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं? क्या मैं यहां पर E इज इक्वल टू v बाई डी लिख सकता हूं? क्योंकि इसका डिस्टेंस d है। जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा भाई साहब वो अपने पोटेंशियल को स्टोर करेंगे, अंदर बढ़ाएंगे। तो यहां से पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा बच्चों? E इंटू डी। अब हमारी बात समझना, तुम लोग भी बताओगे। मान लो एक बहुत पतला दुबला लड़का है, ठीक है, पतला दुबला लड़का है, मतलब इनके बीच का एयर कम है, मतलब ये स्पेस डी की वैल्यू कम है।
तो कितना पूरी खा सकता है वो? कम। पोटेंशियल उसके पास कितनी आएगी? कम आएगी कुछ? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि पतला दुबला है तो कम ही खाएगा, वो ज्यादा भी खा सकता है। अभी मैं दिखाऊंगा, ये आपकी वहम है, स्वयं को दूर करता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि भाई इनके बीच का बहुत टिटेरी टाइप का लड़का है, सिकिया पहलवान है, तो उसके पास दम कम हो, पोटेंशियल कम हो, ये माना जा सकता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो कम पूरी खाएगा। हो सकता है जितना ये ना खाता उससे डबल वो खा जाता, ऐसा हो सकता है, मे भी, है कि नहीं? बेटा प्लीज 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 सुनो सुनो जो बात बता रहा हूँ। इसका मतलब बच्चों देखो, डिस्टेंस कम है, मतलब वो पतला दुबला है, ये डिस्टेंस कम है, तो इनके पोटेंशियल कैसी होगी? कम होगी, होगी। अब मैं ध्यान देना, मैं जो क्या काम करना जा रहा हूँ, इन प्लेट्स के बीच में भी हमने क्या रखा हूं? एयर रखा हूं। एयर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पुराने जमाने में 2 वर्ड था, नॉट लगते ही समझ जाओ कहां पर रखा गया है? एयर में। नॉट नहीं है तो किधर है? मीडियम में। तो अगर मेरे पास यहां पर एयर है, अरे भाई साहब ये तो, चल भैया ऊपर बढ़ जाता हूँ, बढ़ने के बजाय छोटा हो रहा है। इसका कुछ थियरी, हाँ चलो कोई बात नहीं। देखो बच्चों, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बेटाओ ध्यान सुनो, प्लीज 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 प्लीज। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, जल्दी बोलो, क्या होगी? ई नॉट। तो यहाँ पे मैं ई जो होगा इसकी जगह ई नॉट लिखूंगा, वी की जगह क्या लिखूंगा? वी नॉट। नॉट क्यों लिख ले हो? क्योंकि अब इनके बीच में, प्लेट्स के बीच में एयर एज द मीडियम है। बात समझ में आ गई? चलो, अब आप लोग को बचपन में पढ़ाया गया है कि इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। अभी हमने बात किया था, बताओ इधर कितना था, इधर कितना था, इधर भी कितना था, इधर कितना था, याद आ गया? इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी? लिख सकते हैं यहां पर, तो वी नॉट इज इक्वल टू होगा क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। कोई तकलीफ? यस नो? नो, वेरी गुड। थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लिखने में। इस भाई साहब को बगल में लिख, यहाँ पे ई नॉट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जल्दी बोलो? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां लिख लेते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। कोई तकलीफ? नो सर। अब मुझे बच्चों बताओ कि सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर बोलो, डी क्यू बाई डी एस। चैप्टर नंबर 1 में था, हम इसको क्यू बाई ए लिख सकते हैं क्या? क्यू की जगह हम क्यू नॉट लिख सकते हैं क्या? क्यों क्यू नॉट लिख रहे हैं? क्योंकि इस प्लेट के बीच में भी एयर है, मीडियम एयर रहेगा तो हमेशा नॉट लगाते चलना। एयर के बजाय अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो नॉट हटा के वो क्यू हो जाएगा, ई हटा के ई नॉट की जगह वो ई हो जाएगा, वी नॉट की जगह वो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो वी नॉट इक्वल टू क्या मिलेगा, जल्दी बोलो बच्चों? सिग्मा की जगह क्या लिखोगे, जल्दी बोलो? क्यू नॉट बाई ए, और नीचे क्या था? एप्सिलॉन नॉट। ऊपर क्या था? डी। इक्वेशन नंबर 1। कोई तकलीफ? यस नो? कोई दिक्कत? नो सर। बचपन में शायद चंदन सर ने पढ़ाया है आप लोग को, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट Q नॉट इज इक्वल टू सी नॉट इंटू वी। क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है क्या? तो Q नॉट इज इक्वल टू सी नॉट इंटू वी नॉट लिख सकते हैं? यस नो? सब लोग बोलो यस सर। वेरी गुड। अब देखो, मैं यहां पर लिखता हूं Q नॉट इज इक्वल टू सी नॉट इन प्लेस ऑफ वी नॉट। मैं ये लिख सकता हूं क्या? Q नॉट डी अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। एनी तकलीफ? नो दिक्कत? क्या कटा? Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो कर लो, तो क्या दिखाई देगा? सी नॉट इज इक्वल टू होगा, ये इधर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। दिस इज योर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एयर इज अ मीडियम है तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कम करेंगे तो इनकी कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर
करेगा। अगर इन एरिया ऑफ प्लेट बढ़ाते हैं तो भी कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ेगी। आप समझ में आ गई। एरिया ऑफ प्लेट छोटा कर देता है तो कैपेसिटेंस घट जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये कम करोगे तो ये भी क्या होगा, कम होगा। ये बढ़ाओगे तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर डी बढ़ाओगे तो सी नॉट क्या होगा, घटेगा। अगर डी कम करेंगे तो सी नॉट क्या होगा। बात समझ में आ गई सबको, क्लियर। अगर ये आपको आ गई तो आप अभी डाइलेक्ट्रिक वाला तुरंत सीख जाएंगे। एक बार फिर से बताओ, मैं पूछूं किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो आप एरिया बढ़ाओगे, इतना बड़ा बड़ा तो प्लेट लगाओगे नहीं, तो क्या करोगे, उनके बीच का डिस्टेंस को हम कम कर देंगे। तो देखा होगा कल मैंने जब आपको कैपेसिटर दिखाया था ना कहीं, कहाँ रख दिया मैंने कैपेसिटर। तो मैंने जब आपको एक कैपेसिटर दिखाया था तो मैंने दिखाया था इनके बीच का जो ये प्लेट्स होते हैं बच्चों, ये देखो। अभी डाइलेक्ट्रिक तो डाला गया, मैं बताऊंगा डाइलेक्ट्रिक से भी आपके पास कुछ फर्क पड़ता है। ये देखोगे ना, ये प्लेट और ये प्लेट के बीच में ये डिस्टेंस बहुत कम कर दिया गया, एक पेपर डाला गया। पेपर का डिस्टेंस कितना होगा भाई, बहुत कम। अगर पेपर के जगह मोटा थोड़ा पेपर डाल दिया गया तो क्या होता बताओ, ये डिस्टेंस बढ़ जाता तो क्या होता, कैपेसिटेंस उसकी क्या होती, कम हो जाती। तो हम डिस्टेंस कम कर देंगे तो भी कैपेसिटेंस क्या होगी, कम हो जाएगी। देखो मैंने ये पेपर में दिखाया, एकदम बहुत हल्का पेपर, जो आपके पास देखा होगा शादी ब्याह में वो झपोला टाइप चिपकाने वाला नहीं आता पेपर, उस टाइप का कुछ पेपर ये है। एकदम एकदम हल्का पेपर, एकदम हल्का, बहुत पतला है। आप इसको छू के देखो, एकदम उड़ जाएगा। देखो जैसे कितना आराम से उड़ रहा है ना। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आई। तो नोट करो, फिर डायलेक्ट्रिक भी बताते हैं। भाई नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इन्हीं के बड़े भाई। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं नहीं इसकी साइज बढ़ाने वाला नहीं हूं, अब मैं चाहता हूं इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। मैंने बताया था ना, मैं वैसे का वैसे ही रहूं। अब मैं अगर 5 पूड़ी के बजाय मैं 15 पूड़ी खा लूं, क्या करना पड़ेगा, कुछ डायलेक्ट्रिक अपने अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। यही काम आज इनके साथ होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट। अगला हेडिंग है बच्चों आपके पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with dielectric slab with dielectric slab in between them, dielectric slab in between them। थोड़ा ध्यान दीजिए, कृपया लिखने पे जोर ना दें, समझने का प्रयास करें। लिखने का समय देंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिए। फिर से अपना प्लेट बनाते हैं। ये हमारे पास एक प्लेट है। अब थोड़ा ध्यान देना, आप तुम लोग यहीं पे फंसते हो, यही चीज मैं दिक्कत दूर करना चाहता हूँ। 99% तुम नहीं, सारे बच्चे फंसते, और ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास सपोज करो एक प्लेट है पॉजिटिव, और ये प्लेट है आपके पास एक नेगेटिव। इस पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों, डी। किसी को तकलीफ, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या नाम होगा इसका, जल्दी बोलो, ई नॉट। ई नॉट। किसी बच्चे को तकलीफ तो बोल दो, नो। अब मैं क्या करता हूं, इनमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैं इंसर्ट करता हूं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करता हूं। अच्छा लगा ग्रीन, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया तो यहां चार्ज कैसा आएगा, यहां, यहां। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसा चार्ज आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी इसमें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। सबको समझ में आ रहा है। मैं इस स्लैब की थिकनेस ले लेता हूं बच्चों, स्मॉल टी।
स्मॉल लेटर में टी। किसी को कोई तकलीफ यहां तक? पूरे तरीके से डायलेक्ट्रिक अभी नहीं डाला गया, इसमें कुछ एयर दिख रहा है आप, यहां तक किसी को दिक्कत? अब इसकी पोटेंशियल बढ़ेगी या घटेगी? कुछ तो बढ़ेगा भाई, कितना पोटेंशियल आएगा मैं उसकी बात करता हूं, ध्यान देना। पहला वाला डेरिवेशन सबको याद है? नहीं याद है तो मैं याद दिखा देता हूं। अगर एयर था तो इसमें पोटेंशियल कितना था? वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी। इस गैप में ही कुछ ना कुछ पोटेंशियल दम था। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम पहले लिखेंगे सिंस कैपेसिटेंस of parallel plate capacitor with air in between the plates is C naught is equal to A epsilon naught by D। अगर उस प्लेट के बीच में एयर रहता, ये वाला कहानी होता, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी थी? A epsilon naught by D। कोई तकलीफ नहीं सर। now when dielectric is inserted in between the plate, in between the plate, थोड़ा ध्यान देना। अब हमने एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया इस प्लेट के बीच में, कैपेसिटेंस तो मुझे निकालना है, तो सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या निकाला था? देखो पीछे वी नॉट निकाला था। वी नॉट क्यों लिखा था? क्योंकि एयर था। अब क्या यहाँ पर एयर है तो वी नॉट लिखेंगे कि वी लिखेंगे? वेरी गुड, शाबाश। वी 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 बराबर कितना होगा? कोई बच्चा बता दे जल्दी से। नो, थोड़ा आप समझिएगा। सबसे पहले इस गैप, तो हम लोग जानते हैं वी वी इज इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू डी होता है, मतलब ई इंटू डी एस, ये ना होता है। तो ध्यान दो, जैसे मैं इस गैप की बात करूं, इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम क्या है? इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन है? ई नॉट है। और इस गैप का डिस्टेंस कितना होगा? ये गैप कितना होगा? डी माइनस टी, यही तो होगा। इस गैप का पोटेंशियल पता चल गया, प्लस गैप की पोटेंशियल इतनी हो गई कि नहीं हो गई? कोई दिक्कत? अब मैं निकालता हूं इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोटेंशियल कितना होगा। अब इस डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है? यही हम कह रहे थे गड़बड़ होगा। इस डाइलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी पास होगी? कल याद है, ईपी तो कैंसिल हो गए थे भाई साहब, किसके साथ? ई नॉट के साथ। इस डाइलेक्ट्रिक से क्या पास किया था? ई पास किया था। हम जान रहे थे कि ईपी ईपी करोगे तुम लोग। इसमें से क्या पास करेगा? ई या ई नॉट? ई, वेरी गुड। ई इंटू इसका डिस्टेंस क्या है? टी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई तकलीफ? यहां तक समझ में आ गया? अगर ये स्टेप जिसको भी समझ में आ गया ना, दुनिया के हर कुछ समझ में आ गया। यही स्टेप में दम है। आगे सबको कंफर्म? वीडियो वाले बच्चों बोलो फटाफट, बोलो भाई, आवाज नहीं मेरे पास? यस सर, वेरी गुड। अब देखो बच्चों, ई नॉट डी माइनस टी प्लस, अभी बचपन में मैंने आपको एक कहानी बताया था, 1 2, के इज इक्वल टू क्या था? ई नॉट अपॉन में ई। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? ई नॉट अपॉन के हो जाएगा क्या? यस नो? वेरी गुड। आप अभी हमने बताया था के इज इक्वल टू क्या बताया था? ई नॉट अपॉन में ई। तो बताओ ई बराबर क्या होगा? ई नॉट अपॉन में के इंटू टी। किसी आत्मा को दिक्कत? किसी के आत्मा में कोई परेशानी? अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों? ई नॉट, वेरी गुड। ब्रैकेट में क्या बचा? डी माइनस टी प्लस टी बाई के।
और बचपन में चंदन सर ने बताया था, वही वही पुरानी जमाने वाली कहानी रिपीट कर रहे हैं। ई नॉट की जगह क्या लिखेंगे? लिखो ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो v इज इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट में क्या मिला आपके पास? d माइनस टी प्लस टी बाई के। अब क्या रिप्लेस किए थे? सिग्मा को रिप्लेस किए थे, क्या लिखे थे? सिग्मा इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन ए। तो चलो अब यहां पर ये वाले में सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे? क्यू बाई ए। क्यू बाई ए। v इज इक्वल टू क्या मिलेगा? सिग्मा की जगह क्यू बाई ए, और नीचे क्या था? एप्सिलॉन नॉट। देखो देखो आत्माओं, नीचे क्या था? एप्सिलॉन नॉट। ऊपर क्या था? d माइनस टी प्लस टी बाई के। d माइनस टी प्लस टी बाई के। किसी आत्मा को दिक्कत? इसको हम लोग बोल लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। वन तो ऑलरेडी हम लोग माने हुए हैं, देखो ऊपर, ठीक है, कोई तकलीफ? अब क्या किए थे थोड़ा देखो तो, पिछले स्टेप में यहां तक आ गया था ये, सिग्मा को रिप्लेस कर लिया क्यू क्यू नॉट बाई ए या क्यू बाई ए यहां पर। अब इसके बाद क्या किए थे? क्यू नॉट इज इक्वल टू सी नॉट इंटू वी नॉट लिखते हैं। यहाँ क्यू नॉट तो लिखेंगे नहीं, यहाँ क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सी बी। अगला स्टेप, वेरी गुड, अगला स्टेप सिंस क्यू इज इक्वल टू सी बी, तो क्यू इज इक्वल टू सी, वी की जगह ये पूरा पुट करो, क्या मिलेगा? क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। दो कटे काट दो, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, ये इधर गया। सी इज इक्वल टू क्या मिला? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ये पूरा पूरा नीचे आ जाएगा, क्या मिलेगा? टी माइनस टी प्लस टी बाई के। किसी आत्मा को दिक्कत? कोई परेशानी? वेरी गुड। अब कुछ नहीं करना है, C इज इक्वल टू नीचे से D कॉमन ले लो, नीचे से D कॉमन ले लो। जिस चीज को कॉमन लेते हो, कॉमन लेने का तरीका, जिस चीज को कॉमन ले रहे हो उस चीज को, जैसे आप यहाँ से D कॉमन ले रहे हो, D से डिवाइड करो इसको D से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 1। इसको D से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? T बाई डी। इसको D से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? T बाई के डी। समझ में आया? और बचपन में चंदन सर ने बताया था कि ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या है? डी नॉट। तो यहां पर आया हुआ है देखो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसकी जगह क्या लिखेंगे? डी नॉट। वेरी गुड। तो क्या मिला? सी इज इक्वल टू क्या मिला? डी नॉट अपॉन में 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी। एनी बच्चे को दिक्कत? ये फॉर्मूला हो गया जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया गया तब। अब इसका एक स्पेशल केस, वेरी इंपॉर्टेंट, यही यूज होगा पूरे जगह। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है? अभी ये आपके पास एक प्लेट था पॉजिटिव वाला, और ये प्लेट कैसा था आपके पास? नेगेटिव प्लेट। यही तो था दोनों, यस नो? इस पे चार्ज कैसा था आपके पास? नेगेटिव। अभी डाइलेक्ट्रिक इतना पतला सा इसके अंदर डाला गया, ये इनके बीच का डिस्टेंस क्या था? डी था। मैं क्या काम करता हूं, इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक देखो पतला सा था, ये गैप अभी भरा खाली था ना, मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मैं क्या करता हूं बच्चों, ये पूरे तरीके से डाइलेक्ट्रिक भर देता हूं इसे, इसके अंदर ये पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दूं, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक हो जाए, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक हो जाए, ठीक है? इस डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो किसके बराबर हो जाएगा? टी और डी आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं? नहीं, मेरी बात समझे? अगर ये प्लेट था मेरे पास, इनके बीच में अभी मैंने ऐसे डाइलेक्ट्रिक को रखा, ये पूरे तरीके से खाली था मान लो अगल बगल, ठीक है? तो इसमें भी डी बड़ा दिखाई दे रहा है, टी कैसा दिखाई दे रहा है? छोटा।
अगर ये प्लेट पूरे तरीके से भर दिया जाए इस डाइलेक्ट्रिक को तो डी और टी दोनों क्या हो जाएंगे। मतलब अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को फुल्ली फिल कर दिया जाए, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे व्हेन डाइलेक्ट्रिक is fully filled is fully filled then T किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बोलो, T किसके बराबर हो जाएगा। अरे पूरे तरीके से भर जाए T D के बराबर हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे T की जगह D रख दो। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है जल्दी से मुझे बता, देखो तो T इज इक्वल टू T नॉट अपॉन में 1 माइनस T बाई T प्लस T बाई के टी। अरे D लिख लो चाहे T लिख लो, है ना। T से T, ये T से T, यहां 1 माइनस 1 ये क्या होगा 0, क्या मिलेगा T नॉट अपॉन में 1 बाई के बचेगा, क्योंकि ये तो 0 और यहां बचेगा 1 बाई के, और ये के कहा जाएगा ऊपर। C इज इक्वल टू क्या मिला K टाइम्स ऑफ C नॉट, मतलब उसकी जो कैपेसिटेंस है उसके डाइलेक्ट्रिक टाइम्स बढ़ जाएगी। मतलब सिंपल सी बात, अगर इनके बीच में एयर एज ए कैपेसिटर और इसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोन फराड है, मान लेते हैं 2 माइक्रोन फराड है, और अगर इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू 5 है, तो जानते हो इसकी जो कैपेसिटेंस कितने गुना बढ़ जाएगी, 5 गुना बढ़ जाएगी। जित जैसा दवाई खाओगे उतना ज्यादा भूख लगेगा, सस्ता वाला खाओगे कम भूख लगेगा। अगर डाइलेक्ट्रिक आपके पास अच्छी तो भूख आपकी अच्छी होगी, तभी तो ज्यादा चार्ज स्टोर करोगे। समझ आया, इसका मतलब मैंने क्या साइज बढ़ाया क्या इस कैपेसिटर की, नहीं, मैंने बिना साइज बढ़ाए किसी कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक डाइलेक्ट्रिक फुल्ली फिल्ड कर दो इनके बीच में। डाइलेक्ट्रिक जैसे फुल्ली फिल्ड हो जाएगा तो जो नया कैपेसिटेंस होगा वो उसके डाइलेक्ट्रिक टाइम्स मतलब के टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर इनके बीच में एयर एज अ मीडियम है, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोन फराड है, मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाला जिसकी के की वैल्यू 6 है, तो बताओ नया कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 6 टाइम्स ऑफ इंटू 2, 6 इंटू 2 मतलब 12 हो जाएगा, मतलब 6 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे 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 देखो, अगर एयर था इनके बीच में, इसकी कैपेसिटेंस आपके पास 2 माइक्रोन फराड है और इसके अंदर पूरे तरीके से डाइलेक्ट्रिक भर दिए, तो के की वैल्यू कितना होगा मान लेते हैं, अगर 5 ले लेते हैं तो नया कैपेसिटेंस कितना होगा के टाइम्स ऑफ सी नॉट, मतलब सी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 2, सी इज इक्वल टू कितना हो गया 10 माइक्रोन फराड। कैपेसिटेंस बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, समझ आ रहा है। तो इसी वजह से डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, इसकी कैपेसिटी क्या हो जाए बढ़ जाए बिना साइज बढ़ाए। ठीक है, नोट करो फटाफट, समझ में आया सबको।